न्यूज़ चैनल वगैरह देखते होंगे तो मात्र 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना 10वीं का सिलेबस कर लिया था पूरा और आज हम सबके बीच हैं। आप मतलब कैसे डॉक्टर साहब ने जब ये मिशन शुरू किया एजुकेशन का और अपनी ट्रेनिंग शुरू करी तो अपना जो रिसर्च वर्क था पूरा करने के बाद सबसे पहले उन्होंने यशस्वी के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया था। जबकि इस यशस्वी के बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि भाई इसका दिमाग कमजोर रहेगा क्योंकि इसका जन्म थोड़ा सा मतलब बीमार था ये जन्म के समय में और ये इसने लगातार 5 बार लगातार साइंस ओलंपियाड को इन्होंने जीता और आज हम सबके बीच हैं। अभी साइंस मैच और अभी जो है ये टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेनिस खेलते हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आप ही बात प्रोग्राम करके बोले और फिर इनके बारे में आपको मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि हम सब लोगों को ये चिंता हुई है कि भाई हमारे बच्चों का क्या होगा। तो वो चिंता आप इस चिंता दूर करने के लिए ही डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। उसके बाद जो अपना शिशु कलम की स्थापना का क्योंकि स्थापना होगी कि नहीं होगी ये तो देखो जनता के ऊपर है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि उसको कहीं छोटे मोटे स्कूल में शुरू करके और जीवन को बर्बाद नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी विद्या का अनादर नहीं किया जा सकता। उसको समाज के लिए उसको उपयोग करना है तो उसके लिए पूरा बड़ा कामयाब चौड़ा भविष्य उससे पहले उनके लिए उनके शिक्षक तैयार शिक्षकों का तैयार होना वो लगभग तैयार हो गया है। बाकी अभी जनता के ऊपर है कि गेंद जो है वो आपके पाले में है, आप क्या चाहते हैं जी। यशस्वी बराहरा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, सिर्फ एक मिनट थोड़ा सुनना ध्यान से। ये बात है 2019 की। मैं डॉक्टर साहब को सुनना शुरू करा धीरे और फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया तो हम पूरा दिन डॉक्टर साहब की वीडियो सुनते रहते थे पूरा दिन, मैं और मेरी वाइफ और हमारे घर में वीडियो चलता था और भाग्यवश मेरे घर में पुत्र संतान पैदा हो गई जिसका नाम रखा गया यश राज चोपड़ा। इनके नाम से यशस्वी के नाम से यश निकाला गया, यश मेरा नाम राज है, यश राज चोपड़ा नाम रखा गया और मैं यशस्वी की वीडियो दिखा के अपने लड़के को मैंने मोटिवेट करना शुरू करा। स्कूल वगैरह से स्कूल भेजने का मन नहीं करता था क्योंकि उसको अपने घर पे इतना ट्रेन कर दिया था कि मैडम जो है ये भी देखो बड़ी दुर्भाग्य की बात है शिक्षा प्रणाली के बारे में कि स्कूल की मैडम और स्कूल की प्रिंसिपल उससे परेशान हो गई थी कि यश में इंटेलिजेंट कैसे हो गया, ये तो मतलब प्रीमेच्योर बेबी है, मतलब 8 महीने का वो बच्चा घर से बाहर आ गया था तो प्रीमेच्योर बेबी में इंटेलिजेंट कैसे हो गया। तो अपने धीरे धीरे डॉक्टर साहब की वीडियो देखना शुरू करा, मैंने यशस्वी के बारे में उसको बताना शुरू करा, मोटिवेट करना शुरू करा, उनकी वीडियो दिखानी शुरू करी और आज की डेट में मेरे बच्चे का मतलब मैं रो पड़ूंगा बोलते बोलते ये डॉक्टर साहब की बदौलत उनकी वीडियोस की बदौलत है कि दिल्ली में उसका नाम है। बहुत सारे प्रिंसिपल उसको बाय नेम जानते हैं और अब तक मैंने सिर्फ एक ही वीडियो जो है सेल्फ पेरेंटिंग एजुकेशन जो है उसके ऊपर मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं और जो भी नोट्स थोड़े से बाकी हैं नोट्स जब पूरे बन जाएंगे तो वो लड़का कमाल करेगा, कमाल मतलब वो लड़का वो ये कह रहे हैं पापा मुझे म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना है और मुझे मतलब फिजिक्स में पीएचडी भी करना है। 4.5 साल का लड़का और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान है आदरणीय गुरुदेव के सुपुत्र यशस्वी बराहरा जी का। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा यशस्वी बराहरा जी का। शायद आप नहीं जानते ये वंडर किड ऑफ इंडिया है, इनके बहुत सारे टीवी पे इनके शो आते थे और ये वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है पूरे भारत में। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर देवेंद्र बराहरा जी और यशस्वी बराहरा जी के लिए। नमस्ते सभी को। जितने भी लोग बैठे हैं धन्यवाद राज जी। मेरा योगदान कितना है वो तो नहीं पता है लेकिन हाँ जो वीडियोस थी एंड जो मेरी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके बच्चों की मोटिवेशन के लिए ही वो मेरे कोई ऐसे मैंने इतना बड़ा कुछ करके मैंने कुछ नहीं किया है वो इसलिए इस बात का प्रूफ है कि सभी सब कुछ कर तो अभी क्या है कि मैं एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ और इस एक्टिविटी में
अभी अपने आसपास देख के कि आपको और आपके साथ वाले को चोट ना लगे, वैसे करके सबसे पहले अपना राइट हैंड ऊपर करें। बढ़िया। अब अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड नीचे बढ़िया। बाहर काउंटर पे बैठा हूं। अब अपनी आंख बंद करिए। जो काम कर रहे हैं वो तो खुली रख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी अपनी आंख दोनों लेफ्ट राइट। अभी जितने भी लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि अगले 1 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगले 1 मिनट तक आपने अपने अंदर होती हुई आती हुई आवाज़ के को सुनना, उसको सुनना है और मेरी आवाज़ को नहीं सुनना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो आप मेरी आंखें खोल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया और ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या फिर आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मूल रूप में 2 आवाज़ें सुनाई देंगी आपको पूरे सेशन में, शुरू से लेकर आखिर तक 2 आवाज़। एक वो जो इस माइक के थ्रू या फिर किसी और माइक के थ्रू और वो बोली जाएगी और स्पीकर्स के थ्रू वो बाहर आएगी और आपके कानों तक पहुंचेगी। एक वो आवाज़ है और एक वो आवाज़ है जो आपको तब सुनाई दी जब आपकी आंख बंद थी, वो आपकी खुद की आवाज़। तो हमने इस मूवमेंट में या फिर इस क्षण में ये देखना है कि आपके अंदर वाली आवाज़ क्या कह रही है और यहाँ पर बोल रहा व्यक्ति क्या कह रहा है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इसने कुर्ता पहना है, ये पगड़ी पहनी है, इसने माइक पकड़ा हुआ है, ये बोल रहा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, कल का सफ़र था, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अब आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, कौन होएगा, क्या बोलेगा। ये सारी सोच, इसके अलावा भी आपकी पर्सनल कुछ ना कुछ सोच चल रही होगी। एक वो आवाज़ और एक वो आवाज़ जो मेरे अंदर से, जो मेरे अंदर चल रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ, वो आप तक पहुँच रही है, वो आवाज़। तो इन दोनों आवाज़ों का जो मिलन है वो करवाने के लिए या फिर वो करने के लिए हम बातचीत करते हैं। मैं यहाँ से आपके साथ बातचीत करने आया हूँ, मैं बातचीत में आपकी सुनने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ। तो अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब कहानियाँ सुनते हैं, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं माँ बाप, तो उनमें से एक कहानी ये होती है कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, जैसे तुम्हारी संगत होती है वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम बुरी संगत में जाओगे तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे, अगर तुम अच्छे लोगों के साथ बात करोगे तो तुम भी अच्छे ही बनने लग जाओगे अपने आप ही। ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं, मुझे कहानी नहीं याद, लेकिन उसका लेसन ये होता है। तो जब ये लेसन मुझे मिला या फिर मुझे पता लगा कि मतलब ऐसा भी होता है कि हम बदल जाते हैं, तो जो मेरा लक्ष्य बना उस कहानी को सुन के, वो लक्ष्य ये बना कि मुझे अच्छी संगत मिले ना मिले, लेकिन मैं अच्छी संगत बन जाऊं। जिसको मैं मिलूं उसको ऐसा लगे कि मुझे अच्छी संगत मिल गई। तो जैसे एक शेर है उसका
गाया जगजीत सिंह ने, किसका है ये नहीं पता। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे आम से मिलकर मीठी हो गई धूप। तो धूप को मीठी करने के लिए हम आम बनने के लिए आए हैं। और मेरी गुजारिश है कि जो भी मेरे आसपास हो, जो मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, जो मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ जिसकी सेम हो जाए, वो भी आम बन जाए, और उसको भी जो धूप लगे वो मीठी हो जाए। अभी मैं आजकल मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन स्टडीज़ में या फिर प्लेइंग में रहता है मेरा। टेनिस खेलता हूँ मैं। एंड और अब तो सिस्टम ऐसा हो गया है कि अभी तो कुर्ते में आया हूँ और ट्रैफिक पुलिस वाले से मैंने पूछा कि यार तारकोला स्टेडियम कहाँ है, वहाँ पे पेरेंटिंग का सेमिनार है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो कहता है अच्छा खेलने जा रहे हो। प्लेयर का इतना असर हो चुका है कि पेरेंटिंग के गाने में भी मेरे को प्लेयर ही बोलते हैं। और जिस टाइम पे मैं खेल नहीं रहा होता हूँ या फिर सो नहीं रहा होता हूँ, उस टाइम पे मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ। और इसलिए है वो क्योंकि मेरे को किताब पढ़ने में आनंद आता है। वो किसी पर्पज से या फिर किसी मैंने किताब पढ़ के मैंने कुछ करना है या फिर उससे कुछ निकालना है, उस पर्पज से नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे मजा आता है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपकी किताब पढ़ा लीजिए, मैं ये कहूँगा कि आप वो करिए जिसमें आपको आनंद आता है। इतने सारे साथी हैं जो इस टीम में हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनको बात करने में मजा आता है तो वो बात करते हैं, उनको कहानी सुनाने में मजा आता है तो वो कहानी सुनाते हैं, उनको यहाँ पे खड़े होकर स्पीच देने में मजा आता है तो वो स्पीच सुनाते हैं, मुझे किताब पढ़ने में मजा आता है तो मैं किताब। तो इस पर्पस पे या फिर इस चीज को कैसे पता लगाया जाए कि आपके बच्चे को किस चीज में मजा आता है, ये जो विद्या है या फिर ये जो ज्ञान है, इसी पर जो रिसर्च है उसके बेसिस पे मेरे पापा ने पेरेंटिंग एंड एजुकेशन का सेमिनार, यही उसका बेसिस है। एंड यही जो राजी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल जो हुआ है वो यही हुआ है कि मुझे वो चीज़ करने को मिली है जिस चीज़ में मेरे को आनंद आता है। तो यही जो गुजारिश है जो पेरेंट्स की, जो या फिर जो गुजारिश मुझे लगता है कि होनी चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे, उसका बच्चा वो करे जो करने में उसको आनंद आता है। ये ही अल्टीमेटली हमारा गोल है एंड फिगर आउट करना हमारा पर्पस है।